Hello everyone, this is Simran Shekhar. Welcome to GK Gym Ignite Your Brain. जीके क्विज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसका आज 5th डे है। आपने बाकी क्लासेस नहीं देखे होंगे तो आप पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। सारे एग्ज़ाम्स पाइपलाइन में हैं, तो ज़रूरी है कि आपका रिवीजन जो है वो होता रहे टाइम टू टाइम पर। ऑलराइट, सो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का जीके को शुरू करते हैं। आज एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस हैं। लेट्स सी कितने मार्क्स आते हैं आपको। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है कि किस इंस्क्रिप्शन में नेपोलियन ऑफ इंडिया यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। 20 सेकेंड यू हैव। सो ऑप्शंस हैं आपके पास आयरन पिलर, सन पिलर, विजय स्तंभ या इलाहाबाद पिलर। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज इलाहाबाद पिलर। तो समुद्रगुप्त जो था, हिज कोर्ट पोएट मिनिस्टर हरिसेन थे उससे कोर्ट पोएट समुद्रगुप्त के कंपोज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद पिलर को ही प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जो माना जाता है कि जो कोर्ट पोएट थे समुद्रगुप्त के हरिसेन, उनके द्वारा कंपोज किया गया था। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसने नॉर्थ के 9 राजाओं को और साउथ के 12 राजाओं को डिफीट किया था, हराया था। उसने ही परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ भी उसने किया था, जो माना जाता है कि प्रोबेबली पहला अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ वही होता है गाइस जिसमें एक बहुत बड़ा पूजा होता है और उसके बाद एक घोड़े को अलग अलग राज्यों से भेजा जाता है और फिर जो राजा अगर उन्हें उस घोड़े को रोकते हैं, उसे उस रूलर के साथ लड़ना होता है जिसने उस घोड़े को भेजा है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द 4th century BCE द कैपिटल ऑफ मगध वॉज शिफ्टेड टू। 4th सेंचुरी में मगध का कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गया था? ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। उदयन जो थे वो फर्स्ट रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का, हु रूल्ड ओवर मगध, जिसने मगध पर राज किया था 460 BCE से लेकर 440 BCE। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर हम लोग बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो जो डेट है वो उल्टा चलता है। ही वॉज सन ऑफ अजातशत्रु एंड ग्रैंड सन ऑफ बिम्बिसार। राइट, अजातशत्रु का बेटा और बिम्बिसार का पोता था। किन जो राजा उदयन थे उसने ही फाउंडेशन रखा था पाटलिपुत्र सिटी का। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर सोन नदी और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस पर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र। शिफ्ट कर दिया था उसने बिकॉज द लेटर सेंट्रल लोकेशन इन मगध एम्पायर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लोरिस्ड अलोंग द रिवर। वैदिक सभ्यता जो थी वो किस नदी के क्या बोलते हैं तट पर विकसित हुई थी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। वैदिक सिविलाइजेशन जो था, सभ्यता जो थी, वो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन था। अगर हिस्ट्री ऑफ एंशंट इंडिया की बात करें, प्राचीन भारत की बात करें, तो सबसे पुराना सिविलाइजेशन था, सभ्यता था। इसका नाम रखा गया था वेदास पर। द अर्ली लिटरेचर ऑफ द हिंदू पीपल के जो अर्ली लिटरेचर थे उनके नाम पर इसका नाम वैदिक सिविलाइजेशन रखा गया था। और ये सरस्वती नदी के तट पर फैला फूला ये वैदिक सभ्यता। द वैदिक एज इज पीरियड कवर्ड 1500 BC टू 500 BC। इस बीच में वैदिक पीरियड जो था वो कवर होता है 1500 BC से लेकर 500 BC। अगेन आई विल से कि जब हम लोग बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं तो टाइम जो होता है वो उल्टा चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द
हर्षचरित जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की, हर्षवर्धन कौन थे भाई? रूलर थे कन्नौज के। तो ये जो बायोग्राफी है संस्कृत में, उसे किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है उनकी बायोग्राफी को? बाय द वे यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कोर्ट पोएट थे हर्षचरित के ही, सॉरी हर्षवर्धन के। ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। हर्षचरित, डीड ऑफ हर्ष मतलब हर्ष के जो कारनामे थे, कारनामे वर्ड्स में मत आइए, फीलिंग्स को समझिए। डीड्स ऑफ हर्ष, हर्ष ने जो भी काम किए उसके बारे में हर्षचरित में लिखा हुआ है। और ये हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? बाणभट्ट के द्वारा कंपोज किया गया है। संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज हुआ था ये ड्यूरिंग 7th सेंचुरी में। ही वॉज द अस्थाना कवि मीनिंग कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष, कोर्ट पोएट थे हर्ष के। ही ऑल्सो रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल कादम्बरी, कादम्बरी भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। द अदर वर्क एट्रीब्यूट टू हिम आर इकास्टिका एंड द ड्रामा एंड पृथ्वी राय। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, Dash was the capital of Magad before the 4th century BCE, before Christian era। 4th century में के पहले। करेक्ट ऑप्शन इज राजगिरी, यहाँ पे गलत लिखा थोड़ा सा। द बृहद्रथ डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हु रूल्ड मगध। बृहद्रथ जो डायनेस्टी था उसके बारे में बोला जाता है कि वो पहला डायनेस्टी था जिसने मगध पे शासन किया। कैपिटल यूज्ड टू बी गिरिब्रज, गिरिब्रज था राजगीर का नाम उस टाइम पर। उदयन ने क्या किया था, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि अपनी राजधानी को उसने शिफ्ट कर लिया था पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, ठीक है। शिशुनाग डायनेस्टी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। शिशुनाग वंश जब आया तो उसने क्या किया कि कैपिटल को पाटलिपुत्र से लेकर वैशाली में शिफ्ट कर दिया। और वैशाली जो है वो क्या बन गया? 3rd कैपिटल ऑफ ग्रेट मगध एम्पायर, तीसरा कैपिटल बना ग्रेट मगध एम्पायर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश लेक इन गुजरात वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यज। कौन सा लेक है गुजरात का जो आर्टिफिशियल है, रिजर्वायर है, मौर्य काल में बनाया गया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सुदर्शन लेक। ओके, सो यहाँ पे सौराष्ट्र लिखा है, सुदर्शन लेक इट विल बी सुदर्शन लेक। वॉज बिल्ट बाई पुष्यगुप्त के द्वारा बनाया गया था। द प्रोविंशियल रूलर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोका's गवर्नर तुशक लेटर ड्रू अ कनाल फ्रॉम इट। उसके बाद क्या हुआ कि अशोक के जो गवर्नर थे उसने वहाँ पे कनाल बनाया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रुद्र दमन के टाइम में द लेक डैम वॉज ब्रोकन, वो टूट गया था लेक ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण। एंड ही रिपेयर्ड इट, किसने बनवाया? रुद्र दमन ने बनवाया। इन द गुप्ता पीरियड में बाय द ऑर्डर ऑफ स्कंदगुप्त के ऑर्डर से चक्रपलित रीबिल्ड द लेक, उस बिल्ड को फिर से बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 7, King Harshvardhan ascended the throne of Thaneshwar and Kannauj on the death of his brother. बताइए। Alright, so correct option is option number C, Rajyavardhan. हर्षवर्धन वॉज एन इंडियन एम्पर हु रूल्ड नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में रूल किया था हर्षवर्धन ने 606 to 647। हर्ष मेड कन्नौज, हर्ष ने कन्नौज को कैपिटल बनाया था ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ थानेश्वर एंड कन्नौज। थानेश्वर और कन्नौज का थानेश्वर और कन्नौज दोनों का एक ही कैपिटल बनाया था कन्नौज को।
वो किसका मेंबर था? वर्धन डायनेस्टी का मेंबर था। प्रभाकर वर्धन हैड 2 सन। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे जिसका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री। राज्यवर्धन वॉज मर्डर्ड कर दिया गया था शशांक, जो कि गॉड किंगडम बंगाल से थे, उसके द्वारा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Wensang, hailed as the Prince of Pilgrims, visited India during the reign of King. वेंसांग जो थे, वेंसांग किसके शासनकाल में इंडिया आया था? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, हर्ष। वेंसांग चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, मॉन्क स्कॉलर, ट्रैवलर और ट्रांसलेटर था, जो कि 7th सेंचुरी में हर्ष के शासनकाल में इंडिया आया था। ही लेफ्ट बिहाइंड एन अकाउंट अबाउट इंडिया एंड बंगाल। इंडिया और बंगाल के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। ही डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन चाइनीज़ बुद्धिज्म और इंडियन बुद्धिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में उसने बताया। ड्यूरिंग द अर्ली तुंग डायनेस्टी, उस समय कैसा इंटरेक्शन था चाइनीज़ बुद्धिज्म के और इंडियन बुद्धिज्म के बीच में, उसके बारे में भी उन्होंने लिखा था। तो वेंसांग चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क था और वो 7th सेंचुरी में हर्ष के शासनकाल में इंडिया आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गुप्ता रूलर इम्पोज अ फाइन, एक फाइन इम्पोज किया था गुप्ता रूलर ने, विच वा जोते हुए भूमि पर, जोते हुए जो भूमि थी उस पर लगाया गया था। क्या नाम था उसका, उस कर का जो कर निर्धारित किया गया था गुप्ता रूलर के द्वारा? करेक्ट ऑप्शन इज हली वकरा। हली वकरा वॉज अ प्लाउ टैक्स, जोते हुए भूमि पर वो टैक्स दिया जाता था। पेड बाय कल्टिवेटेड ओइंग अ प्लाउ ड्यूरिंग गुप्ता एरा, राइट। कर वॉज अ पीरियोडिक टैक्स levied on the villagers during Gupta era. पीरियोडिक टैक्स था जो समय समय पर लिया जाता था विलेजर्स, गांव वालों से। इट वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स levied ऑन किंग्स विश। ये एक स्पेशल तरह का टैक्स था जो कि राजा के मन के हिसाब से लिया जा रहा था। कोई भी कल्टिवेटर जिसके पास हल हुआ करता था उससे ये हली वकरा टैक्स लिया जाता था। ऑलराइट, सो लास्ट क्वेश्चन। The first ruler of Magad from Haryang dynasty was। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है नहीं? हरियांग डायनेस्टी का पहला रूलर कौन था जिसने मगध पर राज किया? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बिम्बिसार। बिम्बिसार जो था वो फाउंडर था हरियांग डायनेस्टी का। अजात शत्रु वॉज द सन ऑफ किंग बिम्बिसार का बेटा कौन था? अजात शत्रु था। He ruled Magad over 493 to 462 BCE. Ashoka was an Indian emperor of the Maurya dynasty. अशोका इंडियन एम्पायर था मौर्य डायनेस्टी का। He ruled almost all the Indian subcontinent. लगभग सारे सबकॉन्टिनेंट पर रूल किया था अशोक ने। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपको आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए। आप बिल्कुल कमेंट करो। बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, तो हमेशा आपको लगे रहना है, सो दैट थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आपका होते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।